ये ड्रोन्स जो हैं जो जिनका इस्तेमाल किया गया, इनके वेपन इतने, इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। हमने भी इनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। ये तो फुल फ्लैज्ड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। जिस तरह का उन्होंने सिविलियन एरियाज पर हमला किया है, अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूं, पाकिस्तान अब इसके 4 या 5 हिस्से होकर रहेंगे। हमने पूरा मौका दिया था उसको कि अभी भी सुधर जाओ, तो ये फिर धर्म युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है, जिसको धर्म युद्ध हम बोलते हैं। अच्छाई और बुराई, अगर वो बुराई दिखा रहे हैं तो अच्छाई उस पर जीत ही करेगी। ये ड्रोन्स जो हैं जो जिनका इस्तेमाल किया गया, इनके वेपन इतने, इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है, कहीं जगह जो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है, और हमने भी इनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्ता नबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है ये इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है वो भी नुकसान करती है, पर उसकी वो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जितनी की बॉम्बिंग में होती है। बट अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब द एंटे करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनके रडार वगैरह जो इस काम को जिसको कहते हैं मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना, तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। आज बहुत बड़ी कोशिश थी और ये तो फुल फ्लैज्ड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। जिस तरह का उन्होंने सिविलियन एरियाज पर हमला किया है, हमारी एयरपोर्ट पे जो डिफेंस एयरपोर्ट है उस पर हमला किया है, और पूरे भारत के जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के शहर हैं उन पर हमला किया। ये फुल फ्लैज्ड वॉर डिक्लेयर की है। अब मैं समझता हूं वक्त आ गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है अपनी सेना के तीनों विंग्स पर। मैं समझता हूं पाकिस्तान अब अपनी औकात में नहीं, जवाब दिया जाएगा, अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूं, पाकिस्तान अब इसके 4 या 5 हिस्से होकर रहेंगे। इस
इसकी आर्मी और आईएसआई ने अपने ही लोगों की जीना हराम किया हुआ है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हालत है, आप देखिए केपीके में क्या हालत है, आप सिंध में देखिए, पीओके में देखिए, लोग इनसे तंग पड़े हैं। वही लोग भारत की सेना को साथ देकर इनको आज पूरी तरह से तोड़ देंगे। तो लगता है बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा भारत को। जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, काफी इनके जहाज नीचे गिरा दिए हैं। मुझे लगता पूरा फुल ऑफेंसिव आज रात को शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान ने फुल डिक्लेयर, हमने पूरा मौका दिया था उसको कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन मुझे लगता है उनको प्यार की जो जवान है वो समझ नहीं आती है। अब उन्होंने अगर इस तरह की हैसियत की है तो ये फिर धर्म युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है, जिसको धर्म युद्ध हम बोलते हैं। अच्छाई और बुराई, अगर वो बुराई दिखा रहे हैं तो अच्छाई उस पर जीत ही करेगी और उनको खत्म कर दिया जाएगा। Jammu, Pathankot, Chandigarh, Jaisalmer, all these places at the borders, our air defense was very alert. We gave them back very, very strongly, and our S-400 has done a tremendous and a beautiful job of thwarting down all kind of air attacks. And there is a news as well that we have downed about 2 F-17s, 1 F-16, and plus one pilot has been caught alive. This is news. We are not still sure about it because the Ministry of External Affairs today they have a briefing at 10 a.m. So let us see what unfolds then. But then Pakistan should not indulge into this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to meet its end in another 4 to 5 days. Pakistan, we have choked them economically. We have choked them as far as their national assets are concerned. We are not giving them water, so there is already drought-like situation in Pakistan. Pakistan's economy is absolutely in a negative mode. The forex reserves are in a negative mode, and Pakistan is begging around in the world for money. And all these things Pakistan is doing only to ensure that India bleeds with 1,000 cuts. The theory that Pakistan believes in. So India is going to hammer you. India is going to put an end to what is a country like Pakistan. You see, Pakistan is getting choked from all the sides. Here you have Balochistan also, who are against your army. You have Khyber Pakhtunkhwa also, where you are fighting a battle. So there are 3 fronts which Pakistan is facing currently. So Pakistan should, use its brains and lie low. And Pakistan should not retaliate, stop all this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to be wiped out from this map. देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने, अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट
the name of Pakistan from this entire map. You see, basically because Pakistan is being choked from all the sides. बलूचिस्तान है एक जगह पे, बलूचिस्तान BLA यहां पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान सेना को, खैबर पख्तूनख्वा भी बर्निंग है। 3 फ्रंट पाकिस्तान को लड़ने हैं, इकट्ठा 3 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व डाउन है, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया है, खाने और पीने के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहा है मदद के लिए। तो इस प्रकार का अगर आपका देश है तो आपने बाज आना चाहिए, आपने समझ जाना चाहिए, आपने ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए। हथियार डाल दो ना भारत के सामने, क्या क्या होने वाला है? हथियार डाल दो, शरणागति मांग दो, फिर से 71 आने दो, लौटने दो, लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और भारत की ताकत के सामने आप शरण ले लो, नहीं तो फिर आपका नक्शा इस दुनिया से हम मिटा देंगे।